कहा गया है कि अगर प्रसाद नहीं लिया तो भगवान का अपमान हो गया, तो भगवान ने दंड दिया। उसको हमारे व्रत करने, ना करने, प्रसाद लेने या ना लेने से उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? तो हमें कथा के अर्थ को समझना है, बिटवीन द लाइंस जो मैसेज है ना उसको समझना है। अब जो ब्राह्मण था उसका उद्देश्य क्या था? रोज जाता था, भीख मांग करके अपना पेट भरता था। उसको एक कथा सुनाई गई, उसे कहा तू अगर भगवान के निमित्त कार्य करेगा, एक व्रत रखेगा तो तेरे को प्रसन्नता मिलेगी। अब उसका उद्देश्य बदल जाता है। अगर हम सत्यनारायण व्रत कथा को समझें तो अलग अलग अध्यायों में ये कहा गया है कि अगर प्रसाद नहीं लिया तो भगवान का अपमान हो गया, तो भगवान ने दंड दिया जी। या भगवान को आप पहचान नहीं पाए, जैसे आपने कहा कि किसी भी रूप में भगवान मिल सकते हैं, तो उसमें कथा ये भी मिलती है कि दंडी के रूप में भगवान आए, पहचान नहीं पाए तो भगवान ने दंड दे दिया। अलग अलग कथाओं में अलग अलग मतलब बताए गए हैं, लेकिन सब में मैसेज एक ही है कि क्या भगवान दंड देते हैं अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अगर आप प्रसाद का अपमान भी कर रहे हैं, तो भी क्या मैसेज है? देखिए, भगवान एक सर्वोपरि सत्ता का नाम है, जो सत्ता सबसे ऊपर है। उसको हमारे व्रत करने, ना करने, प्रसाद लेने या ना लेने से उनकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? भगवान से ऊपर कोई पोस्ट नहीं है ना। नहीं। उनका प्रमोशन होकर के क्या बन जाएंगे? भगवान से ऊपर तो कुछ बनने से रहे ना, उससे ऊपर क्या बनेंगे? तो उनको हमारी इन सब क्रियाओं से उनको क्या लाभ होने वाला है? लेकिन उन क्रियाओं के करने से हमें अवश्य लाभ होता है। तो हमें सद्मार्ग पर चलाने के लिए ये कथा है। इस कथा में शुरुआत में हम जैसे बात करें सत्यनारायण व्रत कथा की, तो 3 अध्याय में कथा आती है कि एक ब्राह्मण था, बड़ा दरिद्री ब्राह्मण, रोज भीख मांगने जाया करता था, भीख नहीं मिलती थी, बेचारा परेशान रहा करता था। तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने क्या किया? एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया, उसके सामने गए, पूछे विप्र तुम क्यों चिंतित हो? उसने बताया कि महाराज मैं भीख मांगने जाता हूं। अब देखिए सत्य कहां से प्रारंभ होता है, यहां से सत्य प्रारंभ होगा। सत्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो हमको दृश्य दिखाई दे रहे हैं ना सारे, ये सब सत्य नहीं है, ये सब असत्य हैं। सत्य क्या है? सत्य ये है कि मनुष्य का जन्म क्यों हुआ है। मनुष्य का जन्म हुआ है, श्रीमद् भागवत में श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि श्रमैव केवलम न उत्पाद्यति रतिम। अगर भगवान के चरणार बिंद में जो चीज रति उत्पन्न नहीं करती, जिससे हम जिसके कार्य करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, वो सब कार्य हमारे व्यर्थ हैं। वो एकमात्र श्रम है, हमारी मेहनत है, उसके बदले में कुछ नहीं मिलना। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो? हम भगवान को प्रसन्न करें। भगवान किस कार्य से प्रसन्न होंगे? हम अच्छे कार्य से करें, हम झूठ ना बोलें, अपने कार्य को हम सत्यता से करें। अब आप बताइए, अगर इस दुनिया में हर आदमी अपने कार्य को सत्यता पूर्वक करे, तो इतने गैजेट्स जो लगे हुए हैं, इतने जो स्पाई लगे हुए हैं, उन सब की जरूरत पड़ेगी? हम ऑफिस में जाएंगे, पंचिंग करते हैं, पंचिंग टाइम निकलने के बाद निकलने का समय, अगर हमारे अंदर सत्य है तो इन सारे गैजेट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी इंस्पेक्शन की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम हर व्यक्ति दुनिया का सत्य पे चलता रहता। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जितने भी शास्त्रों में या हिंदू धर्म में या हमारे जितने भी कहीं ना कहीं पे ये जो मैसेज दिए जाते हैं कथाओं के रूप में, इनका अपना एक अलग सिग्निफिकेंस है, बस ज़रूरत है तो हम इन्हें डिकोड करने की, या हम शायद आज के ज़माने में उन्हें एज इट इज समझ लेते हैं, तो सही इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं पाता। बिल्कुल आपने सही कहा, हमें उनके अर्थ को समझना है। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि कथा हुई और कथाई के मध्य में से भक्ति और ज्ञान वैराग्य उत्पन्न हुए और नाचने लगे। उनसे पूछा, भाई आप कहाँ से आए हो? आप तो नहीं थे, कथा हो रही थी, हम सब लोग थे, आप कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा, भक्ति कहती है मैं इस कथा के अर्थ से प्रकट हुई हूँ। तो हमें कथा के अर्थ को समझना है, बिटवीन द लाइंस जो मैसेज है ना उसको समझना है। अब जो ब्राह्मण था उसका उद्देश्य क्या था? रोज जाता था, भीख मांग करके अपना पेट भरता था। उसको एक कथा सुनाई गई, उसे कहा तू अगर भगवान के निमित्त कार्य करेगा, एक व्रत रखेगा, तो तेरे को प्रसन्नता मिलेगी। अब उसका उद्देश्य बदल जाता है।
वही काम कर रहा है, पहले भी भीख मांगने जाया करता था, आज भी भिक्षा के लिए गया, लेकिन उसने क्या किया, उसका उद्देश्य क्या किया, उद्देश्य ये था कि मेरे को जो कुछ मिलेगा उससे मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करूंगा। तो व्रत किया, वो प्रसन्न हो गया। लकड़हारे की कथा आई। लकड़हारा मतलब समाज का जो सबसे निम्न वर्ग, पहले आजकल सबसे निम्न वर्ग कुछ भी होता तो मजदूरी करता, श्रमिक जो वर्ग है, तो जो कि बुद्धि से ज्यादा श्रम से कमाता है, वो श्रमिक है एक। अब श्रमिक की कथा आ जाती है। श्रमिक क्या है, वो लकड़ी काटने जाता है, रोज लकड़ी इकट्ठा करता है, बेचता है, लेकिन पेट नहीं भरता। उद्देश्य क्या है, मुझे पैसा कमाना है लकड़ी बेच करके। उसका उद्देश्य बदल गया। उसने कहा है मैं जो कुछ मिलेगा उससे व्रत करूंगा, उससे मैं कथा करूंगा, उससे मैं 4 लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करूंगा। उद्देश्य बदला, भगवान की कृपा हुई तो क्या हुआ, वो समाज के लिए उपयोगी हुआ, तो भगवान की कृपा हो गई कि उसका जो लकड़ियों का दाम था ज्यादा मिला। तो ये सत्य हमारा यही है, हम जो आए हैं सिर्फ अपने लिए नहीं आए, हम एक समाज में संदेश देने के लिए आए हैं, भगवान का कार्य करने के लिए आए हैं। ये सृष्टि जो बनी है ना, मनु और शत्रुपा के द्वारा चलाई गई सृष्टि, वो किस लिए, ये भोग विलास के लिए नहीं है। भगवान चाहते हैं सृष्टि चले, हम लोग सृष्टि चलाने में सहायक हैं, ये हमारा धर्म है।